चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी आप और भाजपा आमने सामने है। आपका आरोप है कि भाजपा पूर्वचलियों को दिल्ली से उजाड़ने की साजिश कर रही है। भाजपा संसद में पूर्वचल समाज के लोगों को रोहिंग्या कहकर अपमानित करने के बाद अब उनके बच्चों को प्रचारित करना और उनके घरों पर बुलडोजर चलाना चाहती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने 24 दिसंबर को अमित शाह द्वारा बी.आर. अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रायपुर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। दिल्ली में छात्रों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष में पहली कुवैत यात्रा। इस ऐतिहासिक दौरे पर उन्होंने कुवैत नेतृत्व और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ नगर जिले में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी सख्त ख्याल रख रही है। इसके लिए सरकार ने 4 QR कोड भी जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद NEC के 72वें पूर्व सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त हो गया है और अब पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का समय आ गया है, ताकि लोगों के लिए फौरन न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पूर्वोत्तर के विकास पर खास जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का असर उनके गृह राज्य गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात बार काउंसिल BCG के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को BCG द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यादव की पार्टी राजद ने नए सदस्य बनकर अपनी तिजोरी भरेगी। पार्टी खजाने को भरने के लिए नेताओं विधायकों को बड़ा टास्क दिया गया है। हर मतदान केंद्र से कम 620 रुपए राजद कोष में जमा करने का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीवरी के करीब 500 से ज्यादा किसानों ने मुलाकात की। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर CM को बताया और उन्होंने सभी की बातों को ध्यान से सुना। इसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया, उसके बाद किसानों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। CM से मुलाकात के बाद जीवर के किसानों ने कहा, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत आभारी है, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारी जो मांगे थी उसे पूरा किया। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने और 25 दिसंबर तक 15 से ज्यादा राज्यों में भीषण शीतलहर, भारी बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। बल्कि कहना चाहिए कि MP फॉर्मूले के तहत अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कर रही है। अब कहने को तो यह बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने अपनी खामियों को दूर करते हुए इस बार एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है।
केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। इस नए संशोधन तहत चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक चुनाव दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को सीमित करता है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर देश भर में सियासी घमासान छिड़ा हुआ। एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर अमित शाह के बयान को तोड़ मचोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई है, जिसमें 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। इस घटना के बाद दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सपा सांसद जया बच्चन ने घायल बीजेपी सांसदों पर नाटक करने का आरोप लगाया और उन्हें पुरस्कार देने की मांग की। बस्तर जिले के दरवा में दर्दनाक घटना घटी है। भीषण सड़क हादसे में 4 ग्रामीणों के मौके पर मौत हो गई है और 25 से ज्यादा घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को एम्बुलेंस की मदद से डीमारपाल अस्पताल पहुंचाया गया है। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी आवास का घेराव किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा 2 दिखाई गई। भगदड़ के दौरान महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मीडिया में आई खबरों को पार्टी ने फर्जी और झूठी करार दिया है। देश की राजधानी दिल्ली को आसपास के इलाकों से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक तरफ मेट्रो रेल का विस्तार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है।